पलामू के केंद्रीय विद्यालय में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती। केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय पलामू, नवोदय विद्यालय पलामू, प्रोजेक्टर राजमाता प्रफुल्ल मंजरी कन्या विद्यालय चैनपुर व ऑक्सफोर्ड स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। सभी विद्यालयों से उपस्थित शिक्षकों सहित जिले के वरिष्ठ चित्रकार राजेश कुमार को केंद्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य मानिक कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर किया सम्मानित। अतिथियों व शिक्षकों ने सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए बच्चों के बीच पेंटिंग किट का वितरण कर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस पेंटिंग प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा पुरस्कृत। विद्यार्थियों में भी इस पेंटिंग प्रतियोगिता हेतु दिखा जबरदस्त उत्साह। एक से बढ़कर एक चित्र का पेंटिंग बनाते दिखे सभी विद्यार्थी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं पलामू जिला के केंद्रीय विद्यालय चैनपुर में उपस्थित हूं, जहां पर आज सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा पर चर्चा करते हुए आज पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराई गई है। हमारे बीच कई ऐसे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स उपस्थित हैं, मैं उनसे बात करूंगा। हमारे बीच देखिए अनिल टोप्पो जी उपस्थित हैं जो केंद्रीय नवोदय विद्यालय पलामू से हैं, और मुन्ना नायक जी हैं जो ऑक्सफोर्ड से हैं, राजेश कुमार जी हैं जो कि एक वरिष्ठ पेंटर हैं, मैं उनसे बात करूंगा। साथ ही साथ जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं केंद्रीय विद्यालय के, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा कि आज का कार्यक्रम मुख्यतः किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित कराई गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पलामू जिला केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से, मानिक कुमार जी से। सबसे पहले सर, द न्यूज़ रेवोल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर साथ ही साथ केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जो परीक्षा पर चर्चा करते हुए प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता के आयोजन कराई गई है। इसके विषय में क्या उद्देश्य और किन किन बिंदुओं को पहल में रखते हुए ये आयोजन कराई गई है? मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरे देश में 500 केवी जो हैं वहाँ कंडक्ट हो रहा है। कुल मिलाकर के 1053 केवी है हमारे देश में, और 1050 देश में, 3 विदेश में। तो 500 केवी में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनके निर्देशानुसार। और मुख्य रूप से ये पिछले साल जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ था, हर साल होता है, आपको पता होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि एग्ज़ाम से डरना नहीं, बल्कि उसे अपने बेहतर भविष्य के लिए किस तरह से यूटिलाइज करना, किस तरह से अपने भविष्य का निर्माण करना है, इसके बारे में वो बताते हैं। तो वो जो पिछले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में डिफरेंट मंत्राज उन्होंने दिए थे बच्चों को, उन्हीं मंत्राज पे बेस्ड ये कंपटीशन हो रहा है। इनके अलावा चूँकि आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पे, तो उस टॉपिक को भी शामिल किया गया है। चंद्रयान में भारत की बहुत बड़ी सफलता हुई है, उसको भी शामिल किया है। भारत ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, उन टॉपिक्स को भी शामिल किया है। कुल मिलाकर के 30 टॉपिक्स को शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि बच्चों को एग्ज़ाम का जो भय होता है, परीक्षा का जो भय होता है, उसे हटाना है और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, स्वस्थ मन से तैयारी करनी है। और भारत के बारे में, भारत हमारा जो लगातार विकास की ओर अग्रसर है, विकसित भारत के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हमारी जो उपलब्धि है उन चीज़ों को समझना, जानना और उस पर मनन करना, जिससे कि हम और अपने देश को आगे बढ़ाएं। केंद्रीय विद्यालय पलामू के अलावा भी कुछ विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कितने विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, कुल मिलाकर के 100 विद्यार्थी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं, और हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, उनके भी बच्चे हैं। कुल मिलाकर के 100 लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 विद्यार्थी। जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे भी जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ केंद्रीय विद्यालय के भी विद्यार्थी हैं, तो हमारे भी केंद्रीय विद्यालय पलामू से अनिल टोप्पो जी उपस्थित हैं, मैं जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले सर, आपका भी स्वागत है रेवोल्यूशन में। कितने विद्यार्थी आपके तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे विद्यालय से 10 बच्चे, 10 बच्चे आए हैं। और उनका जो पिछले बार भी हम लोग गए थे
इस बार यहाँ तो नहीं था, लेकिन पिछले बार हम लोग इसी प्रोग्राम के तहत हम लोग लातेहार केंद्रीय विद्यालय गए थे। उसमें बच्चों ने अच्छा किया था और जो बच्चों का इस बार का जो और पिछले बार का जो सोच है करीब करीब सेम ही है। जो सब्जेक्ट वगैरह है उसमें 3 इस बार नया ऐड किया गया है। बाकी टॉपिक तो जो पिछले बार था उसी तरह का था। इसमें जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि जो अभी चल रहा है विषय परीक्षा पे चर्चा उसी पर आधारित है, तो उसको हम कैसे पेंटिंग के माध्यम से कैसे बच्चों को हौसला बढ़ाया जा सकता है, उसी के तहत उसको आगे बढ़ाना है। तो उसको हम लोग पेंटिंग के माध्यम से जो कैसे हम कर सकते हैं और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, उसको इसीलिए पेंटिंग कराया जा रहा है। और विशेषकर इसका बनाने का मकसद ये है कि ये पेंटिंग फिर ये आगे जाएगा, जिसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर इसको आगे दिल्ली में इसका एग्जीबिशन होगा। तो मेरे ख्याल से शायद प्राइम मिनिस्टर साहब उनका उद्घाटन करेंगे, तो उसमें उसी पर ये फोकस है अभी विशेषकर परीक्षा पर। हमारे पास देखिए मुन्ना नायक जी हैं जो ऑक्सफोर्ड स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। आपका भी सर स्वागत है इस न्यूज़ एजुकेशन में और आज के इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में। आपके यहाँ से कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पहले तो न्यूज़ एजुकेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ को कवर करने के लिए। और हमारे स्कूल से 17 बच्चे आए हैं टोटल, और 9th के हैं, 12th के हैं, 11th के हैं। तो ये परीक्षा पे चर्चा जो चित्रकला प्रतियोगिता है केंद्रीय विद्यालय पलामू का धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये इन्होंने इतना मतलब ऑर्गेनाइज़ कराया वेल प्लान तरीके से। और मतलब बच्चे परीक्षा पे चर्चा जो टॉपिक दिया गया है इसमें कुल 30 टॉपिक थे, 27 से 30 टॉपिक थे, जिसमें मतलब जैसे मेन चंद्रयान हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। इसमें मतलब ये कैसे अपने क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं, मतलब थ्रू पेंटिंग, पोस्टर है, पेंटिंग है, दोनों है। तो जैसे इसमें जो पेंटिंग पोस्टर है इसके माध्यम से ये लोग अपना जो इनर जो है अपना पेंटिंग का जो स्किल है उसको दिखा सकते हैं। तो ये पेंटिंग आगे जाएगा अपना, ये लोग जो जैसे कि जो भी है और भी स्कूल है, जैसे मान लीजिए तो यहाँ हो रहा है और भी बहुत सारे स्कूल होंगे वहाँ भी हो रहा होगा, तो सब एक साथ जब ये कलेक्ट होगा तो सीधे वो नरेंद्र मोदी जी हमारे इनॉग्रेशन करेंगे। इसमें से भी सेलेक्ट होंगे बच्चे, उनको भी अवार्ड किया जाएगा। तो केवल ये कंपटीशन यहीं के लिए नहीं है, मतलब ये बहुत ऊपर लेवल तक के लिए है। लोग लेवल बाय लेवल जितने जाते जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, फिर नेशनल वाइज, इसके लिए। चलिए, काफ़ी अच्छा जानकारी दिया इन्होंने कि चूँकि बच्चों में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के साथ साथ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में लीडर होकर कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखा गया है। और हमारे भी देखिए पेंटिंग के क्षेत्र में काफ़ी वरिष्ठ पेंटर के रूप में जाने जाते हैं राजेश कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले सर आपका भी स्वागत है इस द न्यूज़ रेवोल्यूशन में। और आज जो इस प्रतियोगिता के जरिए आपको यहाँ एज ए चीफ गेस्ट उपस्थित हुए हैं, क्या लगता है इस प्रतियोगिता के जरिए बच्चों में कितनी जागरूकता है? देखिए, कला जो होती है वो किसी भाषा का मोहताज नहीं होता है, और कला के माध्यम से ज़्यादा सहज तरीके से बच्चों में और बड़ों में भी चीज़ों को समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो अभी जो हमारे देश में बहुत तरह के नए नए विकास हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को बच्चे भी अच्छा से जानें। असर होता क्या है कि बच्चों को अक्सर ये कह दिया जाता है कि आप लोग को पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं रहता, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। तो उससे क्या होता है कि देश में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बच्चों मतलब भी नहीं रखते हैं और किताबी ज्ञान में सिर्फ अटके रहते हैं। तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो जितना तरह की विकास, जैसे जितने तरह का यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट, जैसे आयुष्मान भारत हुआ या चंद्रयान हुआ या और जो लोगों ने बताया आपको, तो इस सब चीज़ का ज्ञान पेंटिंग करने से, संगीत करने से, फोटोग्राफी की लाइन में जाने से, तो कला के माध्यम जितने भी माध्यम हैं, तो इन माध्यमों से समाज में हम ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से प्रस्तुत कर सकते हैं और लोगों में जागरूकता भी आएगी, देश के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले तक या कुछ वर्षों पहले तक देशभक्ति धीरे धीरे नगण्य होते जा रहा था हमारे देश में, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो सभी में, बच्चों में भी इसकी भावना जागृत हो रही है। ये बहुत अच्छा काम है और इसके माध्यम से अब देखिए, कला जो ऐसा चीज़ है ना, चाहे संगीत हो, चाहे पेंटिंग हो या फोटोग्राफी हो, जो भाषा का जो मैंने पहले बताया कि भाषा का मोहताज नहीं है। आप मान लीजिए अंग्रेज़ी बहुत जानती हैं, तब अंग्रेज़ी में हर देश में जाकर के आप बोलिएगा कि काऊ है, ये मिल्क है, तो नहीं जानेगा। लेकिन आप काऊ का चित्र बना देंगे
तो पूरे दुनिया के लोग अपनी अपनी भाषा में समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है। कहीं ना कहीं पेंटिंग के जरिए और भी बच्चों को जो डेवलपमेंट है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में डेवलपमेंट हो या नॉलेज के क्षेत्र में, उसका भी ख्याल रखा गया। हमारे भी देखिए महिलाएं शिक्षिका हैं, उनसे भी हम बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो कुछ जानकारियों को लेकर उपस्थित हैं। आपका परिचय हो? सुधा कुमारी JNV पलामू क्या कैसा लग रहा है बच्चे जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ में 3-4 स्कूलों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे कैसा करने वाले हैं? जैसे कि मैं पहले भी बच्चों के साथ लातेहार में गई थी, वहाँ भी मेरे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, बहुत ही अच्छा था। उनका प्रदर्शन भी बहुत ही अच्छा रहा। आई होप कि यहाँ भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। आपका शुभ नाम? एज ए वेलनेस काउंसलर, आई एम काउंसलर। तो मुझे लगता है ये जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो परीक्षा पे चर्चा शुरू किया गया, मेन फोकस है कि जो हमारा हमारे देश में एडोलसेंस का जो रेशियो है वो सबसे अधिक है। तो प्रधानमंत्री मतलब चाहते हैं कि इनको कैसे सुरक्षा प्रदान किया जाए मानसिक और शारीरिक रूप से, क्योंकि यही हमारे देश के धरोहर है। तो सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि परीक्षा पे चर्चा के थ्रू इनको कैसे मानसिक तनाव से दूर किया जाए। तो ये जो भी कला है ये लाइक ए थेरेपी, ये जो भी एक चिकित्सा के रूप में जो भी स्किल है हमारा, चाहे ड्राइंग है, पेंटिंग है या फिर म्यूजिक है, ये सब एक थेरेपी है। बच्चे अपना एक स्ट्रेस दूर करते हैं और जो भी ये प्रोजेक्शन करते हैं या इस पर उनका ये अंदर का चीज़ होता है, तो उनके द्वारा ये जो शुरू किया है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चों को कैसे हम लोग मानसिक तनाव से, क्योंकि आजकल ये इस फेज़ में बच्चे बहुत गलत स्टेप ले रहे हैं और आपस में मानसिक द्वंद्व उनके बीच चल रहा है। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम के बिफोर जो हो रहा है इनसे ये बहुत रिलैक्सेशन इनको मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन ये एक तरह का बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ, बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। कहीं ना कहीं देखिए मैडम ने बताया कि एक तरीके से एक्सरसाइज भी है और एक क्रिएटिविटी भी है। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी आए, एक थेरेपी है, इसका ये कहीं ना कहीं अच्छा यूटिलाइज बच्चों के जरिए किया जा रहा है, एग्ज़ाम के जरिए किया जा रहा है। हमारे कुछ एक और शिक्षिका हैं, आप कहाँ से हो? सर मैं प्रफुल्ल मंत्री गर्ल्स हाई स्कूल चैनपुर से हूँ, ज्योग्राफी की टीचर हूँ। तो मेरे यहाँ से 9th-10th की बच्चियाँ आई हैं और चूँकि ये जिस तरह से मैम ने कहा कि एडोलेसेंस एज की बच्चियाँ हैं, तो उनके ऊपर अभी जो 10th क्लास में है तो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगी, तो परीक्षा पे चर्चा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे अभी जो भी एग्ज़ाम देंगी तो इतना स्ट्रेस में रहती है ना, वो इतना टेंशन ले लेती हैं कि बहुत सारे बच्चों को नींद भी नहीं आती है। तो इसमें एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया है कि अच्छी नींद सफलता का मंत्र, ठीक है। तो बच्चे अच्छे से सोएंगे, अच्छी तरह से वो लोग तो फिर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छी तरह से एग्ज़ाम देंगे। और रही बात ये रंगों की, तो रंग सबको अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट एक छोटा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो भी जब सीखने का जरिया होता है तो सबसे पहले कलर को पहचानना सीखता है, तो वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो बच्चे अभी कुछ जाने ना जाने, फर्स्ट सेकंड आना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर वो लोग निखार सकते हैं। जो अपनी कल्पना है ना, जो अपने सोचने की शक्ति है, उसको अपने कोरे कागज़ पे वो लोग उकेरेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं तो खुश हूँ, बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे भी करें इसी तरह से, खुश होकर एंजॉय करके। ये रंग ऐसा चीज़ है ना जिसमें खुशी होती है बच्चों को, है ना। तो क्यों ना हाथी का छाप लगा दे, हाथ का एक पाम का छाप लगा दे, उसमें भी बच्चे खुश होते हैं, तो अच्छी बात है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन, और जैसा कि इस केंद्रीय विद्यालय परिसर में आप देख पा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जिनको जाना जाता है, और इनका एक राष्ट्रीय नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहीं ना कहीं इस हौसले के साथ, इस नारों के साथ उन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जिनके नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम अग्रणी भूमिका निभाने वाले सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हमारे चैनल की ओर से आप तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अजय सिंह, अपने सहयोगी संवाददाता द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए मेदिनीनगर से। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।